अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो में हम बहुत सी ऐसी ख़ास टॉपिक पे बात करेंगे, बहुत सी ऐसी वाक़यात के बारे में जानेंगे जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि हम अगले एपिसोड में जंग बदर के बारे में बात करेंगे और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे वाक़यात के बारे में जानेंगे, बहुत से ऐसे टॉपिक को टच करेंगे। आई होप कि आपको ये ऑडियो अच्छी लगे। मदीना की इस्लामी रियासत अब एक नए इम्तहान के सामने थी। कुरैश का लश्कर चढ़ाई के लिए तैयार था, मगर ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये इस्लाम और कुफर के दरमियान पहला फैसला का दिन था। कुरैश के साजिश इस्लाम को मिटा देना चाहता था, मिटा देने का प्लान भी कर चुका था। मक्का के मुशरिकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को मिटा देना चाहते थे। उन्होंने मदीना के बनु नादिर और मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबय से मिलकर साजिश बनाई। अबू सुफियान ने एक बार लश्कर तैयार किया। 1000 मुशरिक सिपाही थे, 100 घोड़े थे और 70 ऊँट तैयार करके रखे थे, जो बहुत ही बेहतरीन हथियार था। उनका सिर्फ एक मकसद था, इस्लाम का सफाया करना। और मुसलमानों के पास सिर्फ 313 सिपाही थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जंग के बारे में पहले से पता था, मगर इस्लाम अभी नया था। मुसलमानों के पास न हथियार था न बड़ा लश्कर, सिर्फ 313 सिपाही थे, सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊँट। कई सिपाही बिना हथियार के थे, मगर ये लश्कर ईमान से भरपूर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में मशवरा किया। मुहाजिरीन और अंसार सब तैयार थे। हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बनी इसराइल की तरह नहीं कहेंगे कि जाओ तुम और तुम्हारा रब लड़ो। नहीं, हम ऐसा नहीं कहेंगे, हम आपके साथ लड़ेंगे। इस ईमान ने इस्लाम की तकदीर बदल दी। बदर का मैदान पहला मुकाबला था। 17 रमज़ान 2 हिजरी बदर का मैदान जंग का मरहला बन चुका था। एक तरफ 1000 मुशरिक ताकतवर और हथियार से भरे हुए थे, दूसरी तरफ 313 मुसलमान ईमान और दुआओं से भरे हुए थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया और अल्लाह ताला से मदद तलब की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात सजदे में अल्लाह ताला से दुआएं करते रहे। उन्होंने कहा कि ऐ मेरे अल्लाह, अगर ये छोटी सी जमात हार गई तो इस्लाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। अल्लाह ने फरिश्तों की मदद का वादा फरमाया। जंग का आगाज हो चुका था। अब ताकत और ईमान का टक्कर था। सबसे पहले मक्का के मशहूर सिपाहियों उतबा सैबा और वालिद बिन उतबा ने जंग का आगाज किया। मुस्लिम सिपाही हज़रत हमज़ा, हज़रत अली और हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनका मुकाबला किया। हज़रत हमज़ा और हज़रत अली ने अपने मुकाबिल को फ़ौरन कत्ल किया। हज़रत उबैदा ज़ख्मी हुए, मगर इस्लाम का पहला खून कायम हो चुका था। जंग अब पूरी तरह शुरू हो गई। अल्लाह ताला की मदद फरिश्तों का नुज़ूल हुआ। जब मुसलमान कमज़ोर पड़ने लगे तो अल्लाह ताला की मदद नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि मैंने 1000 फरिश्ते भेजे जो तुम्हारी मदद करेंगे। ये फरिश्ते सफ़ेद लिबास में आए, घोड़ों पर सवार होकर, तलवार के साथ। मुशरिकीन ने देखा कि इंसानी लश्कर नहीं था, ये अल्लाह ताला का लश्कर था। जंग का पासा पलट चुका था। मक्का का लश्कर टूट गया। 70 मुशरिक कत्ल हुए, जिनमें अबू जहल भी था। 70 मुशरिक कैद हुए, जिनसे इस्लाम का पहला फ़िदिया लिया गया। मुसलमान सिर्फ 14 शहीद हुए, मगर इस्लाम की पहली फतह हो गई। जंग बदर ने साबित कर दिया कि अल्लाह ताला की मदद ईमान वालों के साथ है। अब वो सिर्फ मक्का के निकले हुए लोग नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की जमात थे। मक्का का गुरूर टूट गया। कुरैश समझ गए कि इस्लाम को रोका नहीं जा सकता। मुनाफिक और यहूदी घबरा गए। अब इस्लाम मदीना के बाहर भी फैल सकता था। जंग बदर ने इस्लाम के लिए नया दौर शुरू किया। बदर की फतह ने इस्लाम को एक नया दौर में दाखिल कर दिया था, मगर मक्का के मुशरिकीन अपनी शिकस्त का बदला लेना चाहते थे। अबू सुफियान ने कुरैश को तैयार किया। 3000 सिपाही, 200 घोड़े थे और मक्का के बेहतरीन लश्कर थे। हिंद बिन उतबा, अबू सुफियान की बीवी, अपने बाप उतबा का बदला लेना चाहती थी। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, इस्लाम का सबसे सख्त इम्तिहान था। मक्का के मुशरिकीन बदर की शिकस्त भूल नहीं सकते थे। अबू सुफियान ने कुरैश के तमाम काबिल को एक साथ जमा किया। हिंद बिन उतबा ने अपने बाप, भाई और चाचा का बदला लेने की कसम खाई। 3000 सिपाहियों का बड़ा लश्कर तैयार किया गया, जो मदीना पर चढ़ाई करेगा। मुशरिकीन अब इस्लाम को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से मशवरा किया और सहाबा का एक मशवरा था कि जंग मदीना के अंदर लड़ी जाए।
मगर नए मुसलमान जो बदर में शहीद होने का मौका गंवा चुके थे कहने लगे कि नहीं, हमें जंग के मैदान में लड़ना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मशवरा कबूल कर लिया और ओहद का रुख किया। ये एक अहम मोड़ था, इस्लाम की तकदीर यहाँ लिखी जाने वाली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अहम तकदीर साजी फैसला किया। मुसलमान सिर्फ 700 थे, कुरैश का लश्कर 3000 था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों का एक ग्रुप जबल ओहद पर मुकर्रर किया। उनको साफ कहा कि तुम अपनी जगह मत छोड़ना, चाहे हम जीत जाएं या हार जाएं। इस्लाम की फतह इन 3 अंदाजों की वफा पर मुनासिर थी। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले मुशरिकीन का बुरा हाल कर दिया। मुसलमान अबू सुफियान के लश्कर को पीछे ढकेल दिए और मुशरिकीन पे भारी नुकसान हुआ। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। सबसे बड़ी गलती, जंग का पासा पलट गया। जब मुशरिकीन भागने लगे तो मुसलमान समझने लगे कि अब जंग जीत चुके हैं। तीर अंदाजों ने सोचा कि जंग ख़त्म हो गई और वो अपनी जंग छोड़कर माल गनीमत लेने नीचे आ गए। खालिद बिन वलीद जो उस वक्त मुशरिक लश्कर में थे, उन्होंने इस मौका का फ़ायदा उठाया। उन्होंने मुशरिकीन के 200 घोड़ों के साथ पीछे से हमला कर दिया। मुसलमान का लश्कर बिखर गया और जंग का पासा पलट गया। वशी इब्न हर्ब, उसने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु पर तीर चलाई और वो शहीद हो गए। हिंद बिन उतबा ने उनका जिस्म चीर दिया और उनका कलेजा निकाल कर चबा डाला और मुशरिकीन ने अफवाह फैला दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। मुसलमान घबरा गए और लोगों ने हथियार डाल दिए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे। हज़रत काब बिन मलिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको देखा और चीख मारकर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिंदा हैं। जंग अब फिर से शुरू हो गई। मुसलमानों के 70 सिपाही शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए। उनका मुबारक दांत टूट गया और खून बहने लगा। लेकिन मुशरिकीन भी मदीना फतह नहीं कर सके, वो वापस चले गए। जंग का एक बड़ा सबक ये था कि जब तक अल्लाह ताला का हुक्म ना माना जाए, फतह नहीं मिलती। मुसलमानों ने सीखा कि अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। मुनाफिकों का असलियत सामने आ गई। अब्दुल्ला बिन उबय और उसके 300 मुनाफिक लश्कर से भाग गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित कर दिया कि इस्लाम सिर्फ जंग से नहीं जीता जा सकता, बल्कि सब्र और तकवा से भी जीता जाता है। जंग ओहद ने इस्लाम को एक नया सबक दिया। असल ताकत ईमान की है, न कि बड़े लश्कर की। जंग ओहद के बाद कुरैश ने एक और मुहिम्मत तैयार की। इस बार मदीना को मिटा देने का प्लान था। इस बार उन्होंने 10,000 का लश्कर तैयार किया, सारे मुशरिकीन एक साथ। मुनाफिक ने भी मदद की। मदीना गद्दारों से भरा पड़ा था। ये इस्लाम का सबसे बड़ा इम्तिहान था। मक्का के मुशरिकीन जंग ओहद के नतीजे से खुश नहीं थे। अबू सुफियान ने सारे दुश्मनों को एक साथ जमा किया। बनो नादिर जो मदीना से निकाल दिए गए थे, अब वो वापस बदला लेना चाहते थे। गताफन और कुरैश ने भी एक दूसरे का साथ दिया। एक ऐसी सेना जो मदीना को हमेशा के लिए मिटा सकती थी। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा जो सामने था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा लिया। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक नया तरीका बताया, खांदक का। उन्होंने कहा कि खाई खोदी जाए। ये तरीका अरबियों के लिए नया था, किसी ने ऐसी जंग नहीं लड़ी थी। मुसलमानों ने मदीना के आसपास गहरी और चौड़ी खाई खोदना शुरू की। सब ने मिलकर काम किया। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मिट्टी उठाने लगे। खांदक ने मदीना को महफूज बना दिया। कुरैश हैरान रह गए। दुश्मनों का हमला रुक गया। कुरैश का लश्कर आया 10,000 सिपाही के साथ, लेकिन खांदक को देखकर रुक गए। मुसलमान सिर्फ 3,000 थे, मगर खांदक की वजह से महफूज थे। दुश्मन सिर्फ तीरों से हमला कर सकते थे, वो मदीना में दाखिल नहीं हो सकते थे। मुशरिकीन को गुस्सा आया। ये तरीका उनके लिए नया था। अल्लाह ताला की हिकमत ने मदीना को बचा लिया। बनु कुरैजा मदीना के एक यहूदी कबीला पहला मुसलमान के साथी थे, लेकिन उन्होंने मुशरिकीन के साथ साजिश की। मदीना के अंदर से हमला करना चाहा। मुनाफिकों से भी साजिश की। मदीना के अंदर मुसलमानों के हौसले तोड़ने लगे। अब मदीना 2 तरह से घेरा जा चुका था, बाहर मुशरिकीन और अंदर मुनाफिक और यहूदी गद्दार। मुसलमान बहुत बुरी हालत में थे, लेकिन अल्लाह ताला की मदद आने वाली थी। मुशरिकीन ने 3 दिन तक मदीना को घेरा रखा। ठंड, भूख और
غم کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مدد بھیج دی، ایک تیز طوفان آیا جو مشرکین کے خیمے اٹھا لے گیا۔ قریش گھبرا گئے، وہ بھاگ گئے۔ بنو قریظہ مدینہ کے ساتھی تھے، انہوں نے غداری کی تھی۔ ان کا فیصلہ کیا گیا جو جنگ کے قانون کے مطابق تھے۔ جنگ کرنے والے سزا پائیں اور عورتوں اور بچوں کو محفوظ رکھا گیا۔ مسلمانوں نے اس جنگ سے بھی ایک بہت بڑا لیسن لیا کہ جنگ صرف طاقت سے نہیں بلکہ عقل سے بھی جیتا جاتا ہے۔ منافقوں اور غداروں کا اصلیت سامنے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کسی بھی طریقہ سے آ سکتی ہے، صرف صبر اور یقین ضروری ہے۔ مدینہ اب مضبوط ہو گیا تھا، لیکن مکہ اب بھی اسلام کا دشمن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا فیصلہ کیا مکہ جانے کا، لیکن اس بار جنگ نہیں، صرف عمرہ کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ 1400 صحابہ تیار ہو گئے، لیکن کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا، صرف احرام پہننا، قربانی کے لیے جانور ساتھ لے گئے۔ لیکن مکہ والے اس فیصلے سے گھبرا گئے، وہ سمجھے کہ ایک چال ہے، اسلام مکہ پر حملہ کرے گا۔ مکہ کے مشرکین نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو اندر نہیں آنے دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ قریش سے بات کرنے، لیکن ایک افواہ پھیلائی گئی کہ قریش نے عثمان کو مار دیا۔ مسلمان غصے میں آ گئے، اب سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لینے لگے۔ یہ بیعت الرضوان تھی، یعنی کہ ایک وعدہ کہ مسلمان جان بھی دے دیں گے۔ قریش نے ایک سمجھوتا کیا، صلح حدیبیہ کا، لیکن اس کی شرطیں بہت سخت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا، محمد رسول اللہ۔ قریش نے کہا رسول اللہ ہٹا دو۔ مسلمانوں کو کہا اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال آنا۔ اگر کوئی مکہ سے مدینہ بھاگ کر آئے تو واپس نہیں بھیجا جائے گا، لیکن اگر کوئی مدینہ سے مکہ آئے اسے نہیں واپس کیا جائے گا۔ مسلمان غصے میں تھے، یہ سمجھوتا ایک شکست لگ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو پھر یہ ذلیل کرنے والی شرطیں کیوں مان رہے ہیں؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ مسلمانوں نے بہت غم محسوس کیے، لیکن واپس چلے گئے۔ یہ دیکھ رہا تھا کہ اسلام پیچھے ہٹ گیا، مگر اصل میں یہ آگے بڑھنے والا تھا۔ صلح کا اصل فائدہ اسلام کی سب سے بڑی جیت تھی۔ پہلی بار قریش نے اسلام کو ایک تاریخی معنی دی، یہ ایک رسمی معاملہ بن گیا۔ مسلمانوں کو پہلی بار آزادی ملی، اب وہ دوسرے قبیلوں تک اسلام پہنچا سکتے ہیں۔ صرف 2 سال کے بعد اسلام اتنا پھیل گیا کہ مکہ بھی ڈرنے لگا۔ بہت سے قریش اس وقت سمجھ رہے تھے کہ اسلام حق ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، جو شکست لگ رہی تھی وہ اصل میں جیت تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کا زور بڑھتا گیا، مسلمان اب دوسرے علاقوں تک اسلام کا پیغام لے کر گئے۔ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن عاص جیسے لوگ بھی اسلام لے آئے اور اسلام کی طاقت بڑھنے لگی۔ صرف 2 سال بعد قریش نے خود صلح توڑ دی اور اب مکہ فتح ہونے والا تھا۔ صلح حدیبیہ کے مطابق مکہ اور مدینہ کے درمیان امن تھا، لیکن قریش نے ایک غداری کی، انہوں نے مسلمانوں کے حمایتی قبیلہ بنو قریظہ پر حملہ کر دیا۔ بنو قریظہ نے مدینہ آ کر مدد مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا، اب مکہ فتح ہونے والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا لشکر کی تیاری کی، جس میں 10,000 مسلمانوں کا مجموعہ تھا۔ یہ سب سے بڑا لشکر تھا جو عرب نے کبھی دیکھا نہیں تھا، لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات طے کی، کوئی خون نہیں بہائے گا۔ اسلام جنگ کے ذریعے نہیں، انصاف اور رحمت کے ذریعے جیتنے آئے تھے۔ جب قریش کو پتہ چلا کہ مسلمان آ رہے ہیں تو وہ گھبرا گئے۔ ابو سفیان مدینہ کی طاقت دیکھ چکا تھا، اب وہ سمجھ گئے کہ اسلام رک نہیں سکتا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اب مسلمان ہو چکے تھے، ابو سفیان کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ابو سفیان نے دیکھا کہ اسلام کا لشکر بہت بڑا تھا، وہ ڈر گئے۔ ابو سفیان نے آخر اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو اپنے گھر میں رہے گا اسے امن ملے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں رہے گا اسے بھی امن ملے گا۔ مسلمان الگ الگ جاتوں سے مکہ میں داخل ہوئے بنا کسی مخالفت کے، صرف تھوڑی سی جگہ پر جھگڑا ہوا مگر جلدی ختم ہو گیا۔ مکہ آج اسلام کے ذریعے فتح ہو چکا تھا۔ مکہ کے مشرکین جو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، آج ان کا مقدر ان کے ہاتھوں میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ جاؤ اب تم سب آزاد ہو۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی جیت تھی، بنا خون بہائے۔
اسلام کا اصل پیغام سامنے آ گیا، انصاف، معافی اور رحمت کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں داخل ہو کر وہاں کے 307 بت گرا دیے، وہ بت جنہیں قریش سجدہ کرتے تھے۔